आरएसएस वाले ने शायद कंफर्म किया है कि 215 सीट ही आ रही है मोदी जी की। ये ऑफिशियल बयान है क्या आरएसएस का? धर्म को राजनीति से मत जोड़िए, बार बार आप धर्म को राजनीति से जोड़ के वोट लोगों से ले लेते हैं। कभी मंदिर के नाम पे, कभी आप बोलते हैं पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट ले लेते हैं। मोदी जी ने कौन सा काम किया, गिनवाए कोई हमको? बहुत सारा काम करे, 370 हटवा दिए। 370 हट गया तो क्या 370 हटने के बावजूद, एक मिनट, 370 हटने के बावजूद क्या वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को नहीं मारा जा रहा है? मणिपुर जैसी घटना हो जाती है हमारे देश में, लेकिन कोई सत्ता पक्ष वाले एक चू भी नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल को अभी तक उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया है। अभी ये ब्रिजभूषण का एक बात आप सुने थे कि अगर हमको कुछ होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में लोकसभा के चुनाव को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और जेडीयू ने अपने 40 सीटों पे उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, लेकिन वही विपक्षी जो पार्टियां हैं अभी तक उनका सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। यानी यूँ कहे तो उम्मीदवार जो है कि यूँ कहे तो उम्मीदवार जो है कि अभी तक खड़े नहीं उतरे हैं। अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद है, हमारे साथ करिश्मा है, बातें करेंगे कि क्या मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं। करिश्मा, इस बार देखिए कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं से सूत्रों से पता लगा है कि मतलब आरएसएस वाले ने शायद कंफर्म किया है कि 215 सीट ही आ रही है मोदी जी की। ये ऑफिशियल बयान है क्या आरएसएस का? और फिर अंदर की बात है, अंदर की बात आपको कैसे पता चल? अरे पता चल रहा है कहीं ना कहीं सूत्रों से पता चल रहा है कि 215 सीट ही आ रहा है। लेकिन अब देखिए 400 प्लस का वादा किया ना। अरे तो अभी खलबलाए हुए हैं ना मोदी जी। अब मोदी जी सोच रहे ऐसा क्या करना होगा, ऐसा क्या करे जिससे 400 जो हम बोले हैं कम से कम 400 में 300 भी आ जाए। 300 प्लस तो अभी भी सीट है उनके पास। क्या 300 के आसपास तो अभी भी सीट है, तो 400 लाने का वादा है जी। तो 400 लाने का वादा है ना, लेकिन उनका 215 ही आंकड़ा जो लग रहा है, उससे लग रहा है कि 215 ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो क्यों, मतलब आपको कैसा लगता है कि मोदी जी 400 नहीं ला पाएंगे? उनके कामों से आप संतुष्ट नहीं है? कोई भी संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे लोग संतुष्ट हैं। अच्छा, कौन से काम से आप संतुष्ट है ये बता दीजिए। हम है नया नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बहुत सारे हम देखते हैं फील्ड में। कुछ लोग आरजेडी के कामों से संतुष्ट है, कुछ लोग बीजेपी के भी कार्यों से संतुष्ट है। देखिए अगर विदेश बनवा दिए, काम नहीं हुआ। मंदिर बनाना कोई काम नहीं है, ठीक है, सबसे पहले तो मंदिर बनवाना कोई काम नहीं है। आप धर्म को राजनीति से मत जोड़िए, बार बार आप धर्म को राजनीति से जोड़ के वोट लोगों से ले लेते हैं। कभी मंदिर के नाम पे, कभी आप बोलते हैं पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट ले लेते हैं। तो इन सब चीजों पे आप ये बताइए ना कि कितनी यूनिवर्सिटियां बनी है, उस पे बात कीजिए। मंदिर पे, मंदिर तो सबका है भाई, मंदिर सब जाएंगे, मंदिर पे वोट क्या लेना। भगवान के नाम पे भी वोट लीजिएगा, बताइए। भगवान राम का मंदिर अभी तक टेंट में थे, मंदिर बनवाए तो उनके नाम पे वोट नहीं लेंगे वो। भगवान राम का टेंट में था, चलिए हम मानते हैं मंदिर बनवा लिया गया, बहुत दिनों से मंदिर का मसला उछला हुआ था, पर सबसे पहले क्या ताला मोदी जी खुलवाए थे राम मंदिर का? ये हमको कांग्रेस नहीं खुलवाया, कांग्रेस ने ही खुलवाया था। भले आखिर कांग्रेस ने ताला खुलवाया ना जी, ताला तो कांग्रेस खुलवाई थी। उसके बाद ठीक है मंदिर बनता है, मंदिर बन जाता है, फिर बहुत बातें होती है कि बाबरी मस्जिद की जगह पे मंदिर। लेकिन अब अगर अभी भी आप अयोध्या जाते हैं तो बाबरी मस्जिद का जगह वैसा ही है। वहाँ पे जो मस्जिद है उससे 3 किलोमीटर आगे जाके राम मंदिर बना है। बाबरी मस्जिद को तोड़ के तो नहीं बना है, ये आप भी जानते हैं। अब देखिए फंडा क्या है कि लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और जिनको थोड़ा समझ है, उसको बता दिया गया कि हम मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनवा दिए हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल मजबूत पार्टी है उनको तो पता है ना भाई कि क्या हुआ है, उन लोग को तो दुखी नहीं किए। मस्जिद की जगह तो मंदिर नहीं बना है, मंदिर तो 3 किलोमीटर आगे में बना है। लेकिन हुआ क्या, बनाया गया कि राम मंदिर बन गया। भाई राम मंदिर बन गया, खुशी की बात है, लेकिन क्या राम मंदिर जिस तरह से उलझाया गया, मस्जिद को तोड़ के बनाया जाएगा ये वो, तो क्या मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बनाया गया? ये बताइए हमको। खैर वो राजनीतिक बातें, अब ये बताइए। हाँ तो राजनीतिक बातें हैं तो आप ही ना बोल रहे हैं भाई, मंदिर की बात कर रहे हैं तो बताइए। नहीं, लोग कहते हैं कि मंदिर बना, जो मंदिर बने वो वही सब काम करेंगे। ऐसे कैसे जो मंदिर बनाया वही सब काम करेंगे? कांग्रेस ने कहा कुछ किया? विपक्ष तो ये आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस जब पता है, जब जिस हालात में हमारा देश आजाद हुआ था, आपको पता है हमारे पास एक कंपनी नहीं थी। किस तरह से उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, उस पता है जब देश आजाद हुआ, आप सोचिए किस स्थिति में हमारा भारत होगा। उस टाइम वो पहले प्रधानमंत्री बने और आप बोल रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो जिस सिचुएशन में रहेगा उसी सिचुएशन में काम करेगा। तो बिल्कुल काम करे। मोदी जी ने कौन सा काम किया, गिनवाए कोई हमको? बहुत सारा काम करे, 370 हटवा दिए। 370 हट गया तो क्या
अभी ना 1-2 महीने पहले वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को मारा गया है। फिर 370 जब था तो ना वहाँ पे कोई नागरिक बन सकता है। सवाल सुनिए, क्या होता है बताइए तो। 370 कानून क्या था पहले? 370 हटने का मतलब वहाँ पर जमीन खरीदेगा और दूसरा कोई कानून नहीं था तो क्या था इसके बारे में बताइए। सिर्फ एक ही कानून वहाँ पे लागू है, 370 हटा के आप जमीन खरीद सकते हैं। यहाँ पर कितना भाई कश्मीर में जाके जमीन खरीदा है? कितना भाई जमीन कश्मीर में जरूरत है तो खरीदिए, नहीं जरूरत है नहीं। अरे भाई तो वही ना, मोदी जी का जो नियम आता है वो सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा होता है, बाकी किसी और को फायदा नहीं होता है। अगर आपको पता जानकारी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इनकी एक बात से सहमत है कि वहाँ पे जमीन तो भाई नॉर्मल आदमी तो कोई जाके खरीद नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम बिहार के हैं तो हम कश्मीर में जाके बस जा रहे हैं। वहाँ पे जितने भी प्लॉट खरीदी गई है वो अंबानी अडानी के द्वारा ही न खरीदी गई है। और आपका बताइए और क्या अब सवाल? ये बताइए, मोदी जी वादा किए थे कि नौकरी देंगे, और नौकरी का वादा कहाँ चला गया मोदी? देखिए आप एक चीज सुने होंगे, हमारे गृह मंत्री आदरणीय गृह मंत्री जो है उन्होंने बोला था चुनावी टाइम में ये सब जुमले होते हैं, तो जनता इस चीजों को समझ नहीं रही है। आपको पता है 15 लाख वाले बयान पे अमित शाह ने बोला था, उन्होंने बड़े चैनल पे बोला है कि ये तो जुमला था। तो वैसे ही वो जब चुनाव आता है तो ये सब जुमले आ जाते हैं। अभी चुनाव है ना, देखिए पेट्रोल का दाम कम कर दिया गया है, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा फिर आसमान पे चढ़ा दिया जाएगा। तो आसमान पे अगर कांग्रेस आएगी तो क्या कम हो जाएगा? क्या कांग्रेस की सरकार है तो कम? कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की सरकार अगर जहाँ पे वो जीती है तो जिस काम को वो बोली है वो कर रही है। हाँ, ठीक हाँ। उसके बाद हम बताते हैं कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, बात है कि जो हमारे देश को आगे ले जाएगा, जो बच्चों का भविष्य सुधारेगा, शिक्षा को आगे ले जाएगा, वोट उसी को पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो लोग अपनी अपनी रोटी सेकने आते हैं, बाकी किसी। आप बताइए, हम बताते हैं मणिपुर जैसी घटना हो जाती है हमारे देश में, लेकिन कोई सत्ता पक्ष वाले एक चू भी नहीं करते हैं, कोई नहीं बोलता है, सबका मुंह बंद रहता है। उसी तरह से संदेश खेल में, जिस तरह संदेश खेल बंगाल वाले में जो हुआ, उसमें सारे सत्ता वाला बोलते हैं लेकिन विपक्ष वाले कुछ नहीं बोलते। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप लोग सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, बाकी जनता से, आम नागरिक से आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, महिला पहलवानों को अभी तक न्याय नहीं मिला, कहाँ से मिलेगा? दिल्ली वाली महिला कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? ईडी सीबीआई तो भाई जो विपक्ष है उसके पास आता है ना। जैसे अरविंद केजरीवाल को अभी तक उनका जुर्म साबित नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया है। अभी ये ब्रिजभूषण का एक बात आप सुने थे कि अगर हमको कुछ होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई ना कोई अंदरूनी बात होगा जिसके वजह से उन पे एक्शन नहीं लिया गया। मोदी जी 2018 में इसीलिए कानून लाए थे कि शक के आधार पर सबको जेल में डाल दो। क्या मोदी जी 2018 में कानून में संशोधन किए और बोले कि शक के आधार पर सबको जेल में डाल दो। तो शक के आधार पे क्यों जेल में डाल दो भाई? अब बताइए, सुनिए, तो ब्रिजभूषण भी हैं, उनको कहे नहीं जेल तो में उन पे तो जांच तक नहीं बैठा है भाई, जांच भी नहीं बैठा है उन पे। शक के आधार पे डालिए ना उनको, लेकिन नहीं डालेंगे ना भाई। और आपको पता है ना क्या शिवराज कोई भी हो, जब इनके पार्टी में आते हैं तो वो सर्फ एक्सल की तरह साफ सुथरे हो जाते हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि अरविंद केजरीवाल को तो जेल में डाल दिया गया। अगर शराब घोटाला में अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं तो क्या जितने दिनों से वो जेल में बंद थे उनका टाइम वो वापस दे पाएंगे? अच्छा, इसको जेल में डालने का मकसद क्या है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का मकसद बस यही, एक मिनट, बीजेपी का मकसद यही है किसी तरह से जो विपक्ष का अच्छा चेहरा है, जो विपक्ष के मजबूत चेहरे हैं, उनको किसी तरह से कमजोर कर दिया जाए। और आपको पता है कि दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, दिल्ली और पंजाब में ही उनकी पार्टी है, बहुत वो छोटी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में वो काम कर रही है, जिस तरह से सरकारी स्कूल का वहाँ का हाल देखिएगा, तो उनको पता है कि विपक्ष को हमको कमजोर करना है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी तेजस्वी यादव को ईडी सीबीआई में घसीटे, उधर हेमंत सोरेन है, उनको भी उनको भी जमीन घोटाले में डाल दिए। लेकिन ये इन लोग काम बहुत अच्छा कर रहे थे, तो धीरे धीरे जो मजबूत लोग हैं उनको ये लोग तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। आज हेमंत सोरेन जाके बीजेपी में मिल जाए, कल वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। आज केजरीवाल जाके बीजेपी में मिल जाए, कल वो निर्दोष साबित हो जाएंगे। यानी विपक्ष में आलो तब तक अपराधी है, हाँ। सामने जाइए तो कोई। देखिए, बोला जाता है ना, एक कहावत है कि बीजेपी में जाने के बाद हर बलात्कारी संस्कारी बन जाता है। अरे बाप रे। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, उस पे भी जांच बैठना चाहिए, लेकिन इन सब चीजों पे जांच नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि कर्ज लिए हैं और इन सब चीजों पे जांच
लोग जिनकी सत्ता है वही ना हर चीज कर रहे हैं। ईडी सीबीआई तो तोता बन ही चुका है, सबको पता है ईडी सीबीआई तोता है। ईडी सीबीआई शायद आंख से अंधे भी है, उनको सिर्फ वही घर दिखाई देता है जो विपक्ष का होता है, उनको जो सत्ता पक्ष में उनका घर उनको दिखाई नहीं देता। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि शहीदों के नाम पे, सेना के नाम पे वोट नहीं मांगना, लेकिन फिर भी मोदी बिल्कुल मांगा है। एक वोट सेना के नाम, एक वोट पुलवामा के शहीदों के नाम। उतना तो छोड़िए, अभी हम भाजपा के ही एक मंत्री हैं, उनका हम स्टेटस देखे, उन्होंने क्या लिखा है, राम मंदिर में जाने से पहले वोट देने से सोच लेना आए कि जब तुम कभी राम मंदिर जाओ तो राम जी से आंख मिला पाओगे कि नहीं। मतलब बीजेपी को अगर वोट दोगे तभी तुम राम मंदिर जाओगे तो राम जी से आंख मिला पाओगे, नहीं तो राम मंदिर से तुम आंख नहीं मिला पाओगे। ऐसा तो लिख के वो लोग पोस्ट डाल रहे हैं और ऐसी बात पे वोट मांग रहे हैं। डर है बीजेपी को इस बार? बिल्कुल डर है। बीजेपी के पास धर्म के सिवा और कोई चीज नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति वो करते हैं। सब कोई जानता है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। बाकी आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।